बोलिए गुरुदेव की जय। गुरु प्यारी साहब संगत, आज आपके सामने सत्संग का जो शीर्षक है, मुक्ति क्या है या मुक्ति किसे कहते हैं। इस विषय में हमारे हिंदू लोग कहते हैं कि वैकुंठ में जाने को मुक्ति कहते हैं कि वैकुंठ है, स्थान है, और वहां जो चला जाए वो मुक्त हो जाता है। मुसलमान भाई कहते हैं कि बहिष्ठ में पहुंच जाने से मुक्ति है। बात एक ही है, लेकिन भाषा का अलग अलग होना बौद्ध और जैनी कहते हैं कि निर्वाण पद को मुक्ति कहते हैं। निर्वाण पद का मतलब जो सगुण और निर्गुण ब्रह्म के बीच में है। एक सगुण है, एक निर्गुण है, जो इसके बीच का मुकाम है। सगुण ये जितने देहधारी मानव या देहधारी जितनी भी हमें चीजें नजर आ रही हैं। निर्गुण यानी जो दिख नहीं रही है, निराकार है। लेकिन संतों की दृष्टि में मुक्ति नाम पूर्णतः छुटकारे का है, क्योंकि आत्मा हमारे इस मानव तन में से, इस स्थूल शरीर में से निकलकर इसके अंतर में जो और शरीर हैं, उन शरीरों में से बाहर निकल करके सतलोक में पहुंच जाए, यानी उस लोक में पहुंच जाए जो कभी फना नहीं होगा, जिसका कभी विनाश नहीं होगा। स्वामी जी महाराज इस विषय में अपनी वाणी में हमें फरमाते हैं, काल ने जगत अजब भरमाया, कि काल और माया ने इस सारे संसार को बड़े अजीब तरीके से बना दिया। मैं क्या क्या करूं बखान, कहते कितने तरीके हैं, मैं उसको कैसे बताऊं। जितना मैं जानता हूं उतना बता सकता हूं, लेकिन इसके आगे 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 और बहुत तरीके काल के। जो साधन थे पिछले युग के, सो कलयुग में किए प्रमाण। कहते जो साधन पिछले युगों के थे वो इस कलयुग में प्रमाण के तौर पर मानते हैं। क्या थे? मूर्ख प्राणी मन शैलानी, सोट के जल और पाषाण। कहते हैं कि मूर्ख प्राणी मन शैलानी, मन इनका घूमता रहता है। कहां? कोई तीर्थों में और कोई मूर्तियों में, क्योंकि जितने तीर्थ हैं सब में पानी है और जितनी मूर्तियां हैं सब पाषाण की है, पत्थर की है। बुद्धिमान अभिमानी जो नर, जो बुद्धिमान है, जो बुद्धि से काम लेने वाले हैं, वो मनुष्य, वो कहते हैं कि पानी है, मूर्तियां पत्थरों की हैं, इनसे कुछ हासिल नहीं होगा। फिर वो कहां फंसे हैं? यहां स्वामी जी महाराज कहते हैं
बुद्धिमान अभिमानी जो नर, जो बुद्धिमान है वो अभिमानी है। उन्हें अभिमान इस बात का है कि हम ये बात समझ गए भाई मूर्ति में और पानी में मुक्ति नहीं है। और वो कहां फंसे? विद्या नारी के हुए गुलाम। वो धर्म शास्त्रों को पढ़ पढ़ के नारी यानी स्त्री के गुलाम बने बैठे। बाकी जीव बीच के जितने, बाकी जितने बीच के जीव हैं उनका हाल क्या है? ना मूर्ख ना अति बुद्धिमान, ना वो मूर्ख है ना ज्यादा बुद्धिमान है। जप तप व्रत संयम बहु धोखे। वो कायम में लग रहे हैं, कोई जप में, कोई तप में, कोई व्रत में। पंच अग्नि में जले निदान। पंच अग्नि तप रहे, चारों तरफ अलाव लगा दिया, 5वां सूरज की अग्नि। देखो चरित्र काल करता के, कोई सिर कोई पैर रुधान। इस काल कर्ता के चरित्र देखिए कि कोई सिर पे जटा रख रहा है तो कोई एक पैर पे खड़ा है। भटक भटक भटका सब खाज सब जग। भटकते भटकते 1 2 10 20 नहीं, सारा जग भटक रहा है। भटक भटक भटकाया सब जग, कोई न लागा ठोर ठिकान। कोई ठोर नहीं लगा, कोई ठिकाने पे नहीं पहुंचा, कोई मुक्ति पे नहीं जा। ऐसी हालत देख जगत की, संत सतगुरु प्रगटे आन। जब ऐसी हालत देखते हैं संसार की, तो संत अवतार लेते हो, प्रकट होते हैं। गुरु सेवा और नाम महात्म, सत्संग सतगुरु किया बखान। गुरु की सेवा बताते हैं वो कहते हैं कि तुम गुरु की सेवा करो और सत्संग करो, नाम से जुड़ो। साधन 3 सार उन वर्ण, 3 साधन उन्होंने बताए। अगर तुम मुक्त होना चाहते हो तो 3 साधन है और कुछ नहीं। 3 साधन 3 सार उन वर्ण, और साधन सब थोते जान। कौन कौन से साधन है? गुरु, नाम और सत्संग। 3 साधन अपना लो, हो जाओ। पहले नंबर पे गुरु चाहिए, उसके द्वारा दिया गया नाम चाहिए और उसका सानिध्य चाहिए, और कोई तरीका नहीं। वेद शास्त्र और स्मृति पुराण। वेद शास्त्र और जितनी हमारी स्मृतियां हैं, जितने हमारे पुराण हैं, पढ़ना इनका व्यर्था जान। कहते इनको पढ़ने से कुछ नहीं हुआ था, बेकार है। क्योंकि अंत समय जब आदमी की उम्र 90 95 100 साल की हो जाती है, जो अपने बहुत ही संयम जीवन जीते हैं, तो उनकी अपनी स्मृति, मेमोरी भंग हो जाती है, मेमोरी खत्म हो जाती है। वो अपने परिवार के लोगों को नहीं पहचान सकते। तो फिर वेद शास्त्र जो उन्होंने कंठस्थ किए, ये कैसे याद रहेंगे? बात तो ठीक है। वेद शास्त्र और स्मृति पुराण पढ़ना इनका व्यर्था जान। पंडित देख पेट की खात के मारे।
पंडित और ये जितने भेषधारी साधु महात्मा हैं, सब पेट की खातिर भाग रहे हैं। और जो इनके असल साधन बताते हैं संत, कहते तुम्हें सतगुरु चाहिए जो नाम दे, वो गुरु चाहिए, नाम चाहिए और सत्संग चाहिए, चौथी चीज नहीं चाहिए, बाहर का कोई कर्मकांड नहीं चाहिए। तो ये जितने भेषधारी हैं जो इस राज को नहीं जानते, जो इस राज को कभी अपनाया नहीं, तो कबीर साहब ने भी कहा भक्ति भेष बहुअंतरा, भक्ति और भेष में बड़ा अंतर है जैसे जमीन आसमान। भक्ति भेष बहुअंतरा, इतना अंतर है जैसे जमीन और आसमान, जैसे धरणी आकाश। भेष और भगत में इतना अंतर है। तो यहां स्वामी जी महाराज कह रहे हैं पंडित बेख पेट के मारे, वे संतन पर करते तान। कबीर साहब ने कहा भक्ति भेष बहु अंतरा, जैसे धरणी आकाश, भगत लीन गुरु चरण में, भक्त केवल गुरु के चरणों में लीन है, और भेष जगत की आस। जो भेषधारी लोग हैं वो जगत से आंख लगाए बैठे, ये हमें दक्षिणा देंगे, हमारी जीविका चलेगी। वो जगत से, दुनिया से आंख लगा रहे हैं। इसलिए चारों तरफ भेषधारी संतों का बोलबाला हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो शिष्यों के मुरीद बने बैठे हैं। शिष्य जैसे कहेगा वैसे चलूंगा, जो जितना ज्यादा दान देगा उसका मैं हूं, जो जितना कम दान देगा वो मेरा कुछ नहीं, दूर से राम राम, जितना ना देने से देना आते अच्छा है, चला। तो स्वामी जी महाराज जी कहते हैं ये भेषधारी लोग और पंडित लोग ये उन संतों पर तंज कसते हैं, उन संतों को बदनाम करते हैं जो बाहरी कोई कर्मकांड नहीं करते, बाहरी कोई कर्मकांड नहीं करवाते, कोई जप तप तीर्थ व्रत, वो कहते हैं ये सब होते हैं, इनको मत करो। और हम लोग कहते हैं नहीं, कबीर साहब ने तो खंडन किया है, लेकिन पूर्णमासी का व्रत तो बताया ही है। अरे अगर उन्होंने एक भी कोई व्रत बता दिया तो इसका मतलब व्रत में आ गए ना वो। और आज कमाल इस बात का है कि चारों तरफ कबीर साहब की मूर्तियां बना बना कर पूजे। जो साधन है, जो गुरु है, वो नहीं है, कबीर साहब की मूर्ति की आप उतार रहे हैं। तो पंडित भेख पेट के मारे, वे संतन पर करते तान, हित कर संत उन्हें समझावे। संत फिर भी हित करके उन्हें समझाते हैं, कहते हैं कि भाई तुम जिस तरह से कर रहे हो, तुम तीर्थ व्रत जप तप करके लोगों को भरमा रहे हो, ये काम मत करो। लेकिन ये पाखंडी लोग, ये भेषधारी लोग, वे मानी नहीं माने आन, वे संतों की बात मानते ही नहीं, संतों की वाणी के उलट पलट अर्थ लगाते हैं। उनके चाह मान और धन की, भेषधारी साधु महात्माओं के और पंडितों के चाहत है धन की, चाहत है मान सम्मान की, और परमार्थ से खाली जान। परमार्थ की कै शुरू कहां से होती है? जब गुरु अपने मुरीद को, अपने शिष्य को यहां ले जाए, जब गुरु अपने शिष्य को यहां ले जाए, यहां ले जाने का मतलब जो शिव नेत्र खोल दे वो गुरु, जिसका खुल जाए वो शिष्य। और जब यहां प्रकाश आ जाए, यहां शब्द धुन आ जाए, तो समझो कि परमार्थ की कै शुरू हो गई है।
और अगर यहां नहीं ला सका अपने शिष्य को तो परमार्थ नहीं है। और जो गुरु अपने शिष्य को परमार्थ की राह पर पहला कदम नहीं रखवा पाया, यहां उसके लिए स्वामी जी कहते हैं वे परमार्थ से खाली हैं, वे बेधारी हैं। कितनी बड़ी निशानी दी है, कितने यज्ञ कराए, कितने हवन कराए, कितने आरती चौके कराए, कितना कुछ कराए, कितने घंटे शंख बजाए, कुछ नहीं होगा। अगर कुछ परमार्थ बनेगा तो यहां हमारी सूरत इकट्ठी हो जाए और हम देखने और सुनने वाले बन जाए। वे 84 चक्कर मारे फिर गिरते चारों खान। जो ये नहीं करवा रहे हैं, यहां हमारे शिष्य अपने शिष्य को नहीं ला रहे हैं, वे 84 के चक्कर में पड़ेंगे और 84 में गिरेंगे। इसलिए मुक्ति क्या है? हमारा यहां से नीचे, यहां इस पॉइंट से नीचे, क्योंकि ये हमारा पिंड का बॉर्डर है। यहां नीचे पिंड में आंख है, कान है, नाक है, जिह्वा है, हमारी स्किन है। ये पांचों ज्ञान इंद्रियां इस संसार का अवलोकन करती हैं। इस संसार की चीजों को जान करके इस अन्नमय कोश का, अन्नमय शरीर का भरण पोषण करती है। तो ये यहां बंधन में और यहां से ऊपर जाए तो यहां से ऊपर मुक्ति है। और हमारी आत्मा का स्थान भी यही है। हमारी आत्मा का स्थान ये है। इस स्थान से जब ये ऊपर जाएगी, जब ये रूह ऊपर जाएगी और अपने स्रोत, क्योंकि आत्मा चेतन और महाचेतनता का समुद्र जो परमात्मा है, जब उसमें ये लीन हो जाएगी तब मुक्ति है। जब तक ये उसमें लीन नहीं होगी, मुक्ति नहीं है। क्योंकि प्रत्येक मानव में 3 चीज है। पहला ये स्थूल देह जो 5 तत्वों से बनी, दूसरा इसके अंदर मन, और तीसरी इसके अंदर आत्मा। तीनों चीज मिली हुई हैं, ओतप्रोत गुथी हुई है एक दूसरे में। इन तीनों चीजों को अलग अलग करने का नाम मुक्ति है। पांच तत्व हमारे यहां से नीचे नीचे है। जब हमारे साधना में, भजन सिमरन में हमारे रूह का सिमटाव होता है, आत्मा हमारे इस मरकज पर आती है, तो हमारा ये स्थूल देह खत्म हो गया। स्थूल देह खत्म हुआ तो यहां मन का मुकाम आ गया, जो मन ब्रह्म का अंश है। और जब यहां से ब्रह्म में मिला तो ये जो पिंडी मन था, जो नीचे का मन था, वो नीचे रह गया, और यहाँ पिंडी मन आया तो ये हमें ऊपर लेके चलेगा। और ऊपर जब लेके चलेगा तो ये ऊपर के 3 मुकाम को, 3 लोकों को छोड़ देगा। क्योंकि 3 लोक कौन से हैं? पहला ये स्थूल, फिर सूक्ष्म, फिर कारण। इन 3 लोकों को छोड़कर कभी साहब ने कहा 3 तज चौथे को ध्यावे, 3 अवस्था तज हूं भजो भगवान। 3 अवस्था तज हूं, फिर भगो हम, फिर भजो भगवान। तो ये मन यहां से ऊपर जाएगा और फिर ये हमारा त्रिपुटी में जाकर के ये ब्रह्म में समा जाएगा, फिर रूह रह जाएगी खाली। तो पहले स्थूल छूटेगा, फिर मन छूटेगा जो ब्रह्म का अंश है, फिर ये आत्मा अपने स्रोत में समा जाएगी। इन तीनों चीजों को अलग अलग करके जो असल सार वस्तु है, जैसे बादाम है, बादाम की गिरी में ताकत है, गिरी को पाने के लिए छिलके को फोड़ना पड़ेगा। ऐसे इस रूह को जानने के लिए हमें इस पिंड को छोड़ना पड़ेगा। तो सतलोक में गुरबाणी क्या कहती है कि नीचल एक सदा सच होई,
निश्चल तो केवल एक परमपिता परमात्मा है जो हमेशा सच है। और ये सोझी, ये समझ किससे आएगी? पूरे गुरु के सोझी हो। पूरा गुरु हमें मिलेगा तो हमें सोझी होगी, नहीं तो ये समझ ही नहीं आएगी। तो मुक्ति क्या है? मुक्ति किसे कहते हैं? आज के सत्संग में आपके समक्ष स्वामी जी महाराज की वाणी के आधार पर, कबीर साहिब के सिद्धांत के आधार पर आपके समक्ष रखा। इसी के साथ ही साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब